स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान हृदय में भातु सर्वदा। मित्रों, तर्क भाषा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इस स्वाध्याय के प्रकल्प में सर्वप्रथम यह जो प्रकरण ग्रंथ का आरंभ हुआ, उस प्रकरण ग्रंथ के आरंभ में कहा गया कि 16 पदार्थ हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये 16 पदार्थ बतलाए गए हैं। उन 16 पदार्थों में प्रमाण का निरूपण प्रमाण प्रकरण में कर दिया गया। इसके अनंतर प्रमेय का निरूपण चल रहा है और प्रमेय के 12 भेद बतलाए हैं। आत्म, शरीरेन्द्रियार्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम। इस तरह से 12 प्रमेय का भेद बतलाया गया, जिसमें आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ के ही अनेक भेद बतलाए हैं। वह है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ये 6 प्रकार के अर्थ बतलाए हैं। उन 6 प्रकार के अर्थों में से द्रव्य और गुण का निरूपण कल तक संपन्न हुआ। शेष जो अर्थ हैं कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, हम इनके निरूपण के लिए आए हुए हैं। कर्म के निरूपण से आरंभ करेंगे, इसलिए कहा कर्माणि उच्यन्ते। इसी से पता चलता है कि कर्म अनेक हैं, क्योंकि बहुवचनांत का प्रयोग हुआ है। एतावता कर्माणि उच्यन्ते। इसका लक्षण क्या है? कहा चलनात्मकम कर्म। जो चलनात्मक है, क्रिया विशेष है, इसी को हम कर्म कहते हैं और यह कर्म प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसके लिए अनुमान की आवश्यकता नहीं, अन्य किसी प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, यह प्रत्यक्ष ही है। जैसे गुण द्रव्य मात्र में है, इसी तरह कर्म भी केवल द्रव्य में ही रहेगा। द्रव्य के अलावा अन्यत्र कहीं भी कर्म नहीं रहता। और गुण समवाय संबंध से द्रव्य में है, एतावता कर्म भी समवाय संबंध से ही द्रव्य में रहेगा। अर्थात गुणी जैसे द्रव्य होता है, वैसे ही कर्म वाला भी द्रव्य ही होगा। चलनात्मकम कर्म गुण इव द्रव्य मात्र वृत्ति। अविभू द्रव्य परिमाणेन मूर्तत्वापरनामना, चाहे मूर्त कहें अथवा अविभू द्रव्य। इसका मतलब यह है कि 2 प्रकार के द्रव्यों में भी 2 प्रकार के द्रव्य हम माने। एक विभू द्रव्य, दूसरा अविभू द्रव्य। जो अविभू द्रव्य है, इसको जानने के लिए विभू द्रव्य को जान लेते हैं। विभू द्रव्य आकाश, काल, दिशा और आत्मा है। शेष अविभू द्रव्य है, जिसमें क्रिया होती है। क्रियावत्वम मूर्तत्वम। तो अविभू अर्थात जिसका हम दूसरा नाम मूर्त भी समझते हैं, अविभू द्रव्य परिमाणेन मूर्तत्वापर नामना। मूर्तत्व जिसका अपर नाम है, उसके साथ एकार्थ समवेतम अर्थात समवाय संबंध से उन मूर्त द्रव्य में रहता हुआ, विभागत द्वारा पूर्व संयोग नासे सति उत्तर देश संयोग हेतुश्च।
ये कर्म करता क्या है कि मूर्त द्रव्य में रहता है, समवाय संबंध से रहता है, और समवाय संबंध से जब उसमें रह करके क्रिया को उत्पन्न करेगा, वह क्रिया ही है, तो क्रिया से विभाग उत्पन्न होता है। तो विभाग के द्वारा जहां विभाग होगा तो विभाग का लक्षण है संयोग नाशको गुणा। संयोग का नाशक जो गुण है उसी को हम विभाग कहते हैं। संयोग नष्ट हुआ, विभाग के उत्पन्न होते ही संयोग नष्ट हुआ। संयोग नाशे सति उत्तर देश संयोग हेतुश्च। उत्तर देश में संयोग का भी कारण कर्म ही है। यह कर्म 5 प्रकार का है, जैसा कि कर्माणि उच्यन्ते में स्पष्ट हो गया था कि अनेक कर्म हैं, तो वह कर्म 5 प्रकार का है। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन भेदात पंचविधम। 5 प्रकार के कर्म हैं। कोई उत्क्षेपण, उत्क्षेपण को हम कहते हैं ऊर्ध्वदेश संयोग हेतु। ऊर्ध्वदेश में संयोग का जो कारण है उसको हम उत्क्षेपण नामक कर्म कहते हैं। यही अधोदेश संयोग का कारण कर्म अपक्षेपण कहलाता है। सन्निकृष्ट देश संयोग का जो कारण है उसको हम आकुंचन कहते हैं। विप्रकृष्ट देश संयोग का कारणभूत जो संयोग जो है उसे हम प्रसारण कहते हैं। और इन चारों से अतिरिक्त जो भी क्रिया होती है उसको हम गमन शब्द से कह सकते हैं। इसके अलावा भी अनेक कर्म हैं। भ्रमण, रेचन, स्यंदन, ऊर्ध्वज्वलन इत्यादि अनेक कर्म हैं। तो क्या उनकी भी गणना पृथकतया करनी चाहिए? इसके लिए कहा भ्रमणादयस्तु गमन ग्रहणे नैव गृह्यन्ते। भ्रमण आदि जो है वह गमन में ही उन सब का अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए अलग से उसे कर्म नहीं कहा जाना चाहिए। भ्रमणादयस्तु गमन ग्रहणे नैव गृह्यन्ते। यहाँ पर एक प्रश्न भी हो सकता है कि जब हम गुण का निरूपण कर रहे हैं और गुण को मान रहे हैं और 24 गुणों की सत्ता हमने स्वीकार की है, उन 24 प्रकार के गुणों में एक संयोग नामक गुण भी है। उस गुण को जब हम मान रहे हैं तो गुण विशेष ही कर्म है, ऐसा किसी वैयाकरण का, किसी दार्शनिक का मत है। कैसे? उत्क्षेपण कहते हैं ऊर्ध्वदेश संयोगः, अपक्षेपण अधोदेश संयोगः, विप्रकृष्ट देश संयोगः ये प्रसारण है, सन्निकृष्ट देश संयोगः यह आकुंचन है, और उत्तर देश संयोगः ये गमन पदार्थ है। सर्वत्र चाहे ऊर्ध्वदेश संयोग, अधोदेश संयोग, सब जगह संयोग का नाम लिया जा रहा है। वह संयोगातिरिक्त कर्म है, इसमें क्या प्रमाण है? तो संयोग जब मान ही रहे हैं तो कर्म को अलग से पदार्थ क्यों माना जाए? इसका समाधान यह है, प्रश्न मुक्तावली में उठाया गया, द्रव्यम गुणः तथा कर्म। एक पदार्थ है, गुण एक पदार्थ है। तो जैसे द्रव्य स्वतंत्र पदार्थ है, जैसे गुण स्वतंत्र पदार्थ है, वैसे ही कर्म भी स्वतंत्र पदार्थ है। इसी को बतलाने के लिए द्रव्यम गुणः तथा कर्म, यहाँ तथा पद का उपादान इसी के लिए किया गया कि गुण में कर्म का अंतर्भाव नहीं होता है, अपितु वह स्वतंत्र द्रव्य है। नव द्रव्य की परिगणना मुक्तावली में की गई है, इसलिए तथा पद से हम समझते हैं
कि जैसे द्रव्य स्वतंत्र गुण स्वतंत्र द्रव्य पदार्थ है, इसी प्रकार कर्म भी स्वतंत्र पदार्थ है। इसलिए और भ्रमणादि का गमन में ही अंतर्भाव कर देना चाहिए। सामान्य का निरूपण। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु। अनुवृत्ति एकाकारा जो प्रतीति होती है, जहां हम अनुवर्तन करते हैं, जैसे 10 घट है और 10 घट में प्रथम घट से हम शुरू करते हैं। प्रथम घट को हम यह बोध करते हैं अयम घटः। जब द्वितीय घट को देखते हैं घटः, तृतीय घट में भी अयम घटः। यह अनुवृत्ति एक समान जहां प्रतीति हो, उस एक समान प्रतीति का जो कारण है, एकाकारा प्रतीति का जो कारण है, उसी को हम सामान्य कहते हैं। उस प्रतीति का कारणभूत एक ही है, सामान्य, क्योंकि उन सभी घटों में एक घटत्व है। सर्वत्र अयं घटः अयं घटः अयं घटः, यह एक तरह की ही प्रतीति होती है। इस प्रतीति का कारण उस घट में रहने वाला एक सामान्य है, एक जाति है, जिसका नाम है घटत्व। सामान्य का लक्षण करते हुए पूर्व में भी कहा गया है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। जो नित्य हो और अनेक जो नित्य हो और अनेक में समवाय संबंध से रहता हो, उसको हम सामान्य कहते हैं। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, 3 पद हैं इसमें, नित्यत्व, अनेकत्व और समवेतत्व। नित्यत्व पद यदि नहीं देते हैं तो सामान्य का लक्षण होगा अनेक समवेतत्वम। अनेक में जो समवाय संबंध से रहता हो, उसे हम सामान्य कहते हैं। फिर यह सामान्य का लक्षण संयोग में भी चला जाएगा, क्योंकि संयोग अनेक द्रव्य में समवाय संबंध से है, तो अनेक समवेतत्व संयोग में भी चला गया। आप समवाय का लक्षण कर रहे हैं और संयोग में लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति होगी। इसके लिए नित्यत्वे सति यह विशेषण देना है। जब नित्यत्वे सति इस विशेषण का उपादान कर दिया तो संयोग में लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि संयोग नित्य नहीं है, संयोग अनित्य होता है। दूसरा पद है अनेक। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम। अब अनेक पद को हटा देते हैं, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, इतना लक्षण करेंगे सामान्य का। फिर संयोग में तो दोष नहीं होगा, क्योंकि वह नित्य नहीं है और समवाय संबंध से रहता है। तो नित्यत्वे सति समवेतत्वम, इतना ही सामान्य का लक्षण मान लिया जाए, तब गगन परिमाण में अतिव्याप्ति होगी। देखें, परिमाण गुण है और गगन द्रव्य है। उस गगनात्मक द्रव्य में परिमाण समवाय संबंध से रहेगा। गगन नित्य है, एतावता गगन का परिमाण भी नित्य होगा। तो नित्यत्व भी गगन परिमाण में है और समवेतत्व भी गगन परिमाण में है। अनेक पद तो हम दे नहीं रहे हैं। तो नित्यत्वे सति समवेतत्वम, यह यदि सामान्य का लक्षण होगा तो गगन परिमाण में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए अनेक पद का भी उपादान करना चाहिए। तो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, गगन परिमाण तो केवल गगन है, गगन में ही है और गगन एक है, अनेक समवेतत्व उसमें नहीं गया।
अनेकत्व नहीं है गगन परिमाण में। एतावता नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, यह सामान्य का लक्षण हुआ। अब समवेत जो पद है उसे हटाते हैं। नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम यह कर देते हैं। तो नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम यह सामान्य है, तो अत्यंता भाव में लक्षण चला जाएगा। अत्यंता और घटात्यंता भाव, मठात्यंता भाव, दंडात्यंता भाव वह अनेक भी है। अनेक जगह वह वृत्ति है, जहाँ तहाँ हम अत्यंता भाव को देख सकते हैं। तो नित्यत्वे सति अनेक वृत्तित्वम अत्यंता भाव में चला गया। लक्षण तो सामान्य का है और अत्यंता भाव में जा रहा है, पुनः अतिव्याप्ति होगी। इस अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए वृत्तित्व का परित्याग करके समवेतत्व को जोड़ देना होगा। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, अत्यंता भाव में अब नहीं जाएगा, क्योंकि नित्य है, अनेकत्र विद्यमान है, लेकिन अत्यंता भाव समवाय संबंध से नहीं रहता, वह स्वरूप संबंध से रहेगा। तो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, यह अत्यंता भाव में नहीं जाकर के केवल सामान्य में जाएगा। घटत्व, पटत्व इत्यादि जो सामान्य है, द्रव्यत्व, पृथ्वीत्व, इस तरह से नित्य भी है घटत्व, अनेक घट में समवाय संबंध से रहने वाला है, इसलिए नित्यत्वे सति अनेक तत्वम सामान्यम। आकाशत्व नित्य है, लेकिन अनेक में समवाय संबंध से नहीं है, इसलिए आकाशत्व भी सामान्य नहीं है। आकाशत्वम न जाति ही न सामान्यम, क्यों? व्यक्तेर अभेदात, वहाँ एक व्यक्ति में कोई भी सामान्य नहीं रहता है, वहाँ जाति बाधक बैठा है, इसलिए अनेक समवेतत्वम वहाँ पर नहीं जा रहा है। एतावता आकाशत्व को भी हम जाति नहीं मानते हैं। यह सामान्य जो है अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु, एकाकारा प्रतीति का जो कारण है, उस प्रतीति का जो कारणभूत है उसको हम सामान्य कहते हैं। यह सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म तीन में रहता है। नित्यम एकम अनेकानुगतंच, यह नित्य है, एक है और अनेक में अनुगत है। अनुगतम नाम समवायेन वृत्तिमत्वम, नित्य हो, एक हो और अनेक में रहने वाला हो, समवाय संबंध से रहने वाला हो, उसको हम सामान्य कहते हैं। यह सामान्य दो प्रकार का है। तच्च द्विविधम, यह सामान्य दो प्रकार का है। परम अपरंच, एक पर सामान्य है और दूसरा अपर सामान्य है। परम सत्ता जो पर सामान्य है, अर्थात जिसमें परत्व है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, उसको हम सत्ता सामान्य के नाम से जानते हैं। क्यों? बहुविषयत्वात्, बहुत उसका विषय है। अनेक विषयत्वात्, बहुविषयत्वात् सत्ता परम सामान्यम। साच सत्ता अनुवृत्ति प्रत्यय मात्र हेतुत्वात् सामान्य मात्रम। अनुवृत्ति प्रत्यय केवल अयम, जैसे अयम घटः, अयम घटः, अनुवृत्ति प्रत्यय एकाकारा प्रतीति जहाँ हो रही है, केवल अनुवृत्ति प्रत्यय मात्र का कारण है। इदम सत,
इदम सत, इदम सत, ये अनुवृत्ति प्रत्यय है। और केवल अनुवृत्ति प्रत्यय जहां हो वह केवल सामान्य ही होता है, सामान्य ही रहेगा। वहां वैशिष्ट्य कुछ नहीं है, विशेषता कुछ नहीं है। इसलिए यह जो सत्ता नामक सामान्य है यह केवल अनुवृत्ति प्रत्यय का अवगाहन करने वाला होता है। इसलिए सामान्य मात्रम, यह केवल सामान्य है। और दूसरा जो सामान्य का भेद है अपरम द्रव्यत्वादि, द्रव्यत्व गुणत्व आदि जो सामान्य है यह अपर सामान्य है। क्यों? अल्प विषयत्वात्, इसका विषय अल्प है। अब ध्यान देंगे, द्रव्यत्व द्रव्य में रहेगा, वह 9 द्रव्यों में विद्यमान है, पृथ्वी जल तेज वायु। गुणत्व 24 गुण में रहने वाला होगा। तो यह अल्प विषयक है। क्यों? कि जब सत्ता एक सामान्य है और सत्ता सामान्य द्रव्य में भी है, गुण में भी है, कर्म में भी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। हम एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, छात्रत्व। छात्रत्व धर्म, छात्रत्व जाति जो है, जितने छात्र हैं सब में छात्रत्व जाति है। और दूसरी एक जाति ले लेते हैं, मनुष्यत्व। वह मनुष्यत्व जाति संपूर्ण मनुष्य में है, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, स्तनंधय बालक हो, सब में मनुष्यत्व रहेगा। लेकिन छात्रत्व तो दूध पीने वाले बच्चे में नहीं रहेगा, गृहस्थ में नहीं रहेगा, जो खेती बाड़ी करते हैं किसान में छात्रत्व तो नहीं रहेगा, जो डॉक्टर हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें छात्रत्व नहीं रहेगा, घर में काम करने वाली जो संभालने वाली जो महिलाएं हैं छात्रत्व उनमें नहीं रहेगा, जो अध्यापक हैं उनमें अध्यापकत्व रहेगा, छात्रत्व नहीं रहेगा। इस तरह से एक की अपेक्षा दूसरे में, दूसरा जो जाति, दूसरी जो जाति है मनुष्यत्व जाति, उसका विषय अनंत है छात्रत्व की अपेक्षा। इसलिए वह बहुविषयक होने के कारण वह श्रेष्ठ जाति है मनुष्यत्व। और उसकी अपेक्षा छात्रत्व जो जाति है वह अल्प को विषय कर रहा है, कम को विषय कर रहा है, इसलिए तदपेक्षया वह न्यून है। वही यहाँ पर द्रव्यत्व द्रव्य मात्र में है, गुणत्व गुण मात्र में है, लेकिन सत्ता द्रव्य में भी है, गुण में भी है और कर्म में भी है। इसलिए वह बहुविषयक होने से वह पर सामान्य है और द्रव्यत्व गुणत्वादि उससे अल्प विषय को कहता है, इसलिए वह अल्प विषयक है। द्रव्यत्वादिक अपरम द्रव्यत्वादि अल्प विषयत्वात् तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्। यह जो अल्प विषयक सामान्य है द्रव्यत्व, वह व्यावृत्ति का भी कारण है। इसलिए सामान्यम सद विशेषः, वह सामान्य होता हुआ उसमें एक विशेषता भी है। क्या है? अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण है और व्यावृत्ति प्रत्यय का भी कारण है। अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण तो यह है इदम द्रव्यम, इदम द्रव्यम, पृथ्वी में भी इदम द्रव्यम, जल में भी इदम द्रव्यम,
तेज में भी इदम द्रव्यम, इस तरह से सभी नवो द्रव्यों में इदम द्रव्यम इस प्रतीति का कारण हो गया, अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण। और व्यावृत्ति का कारण कहाँ क्या है कि जहां द्रव्यत्व है वह द्रव्यत्व गुणादि से द्रव्य को भिन्न करता है। द्रव्यत्व गुण में नहीं है, गुणत्व द्रव्य में नहीं रहे, तो वह व्यावृत्ति एक दूसरे से अलग करने का भी कारण द्रव्यत्व है, गुणत्व है। तो यह अनुवृत्ति प्रत्यय का भी कारण हुआ और व्यावृत्ति प्रत्यय का कारण भी हुआ। इसलिए वह सत्ता की अपेक्षाया इसमें न केवल अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण है, सत्ता में जैसे केवल अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण सत्ता है, वहां व्यावृत्ति प्रत्यय का कारण नहीं है। वह किससे, सत्ता को किससे अलग कर रहा है, किसी से नहीं कर रहा है। इसलिए द्रव्यत्व को अनुवृत्ति और व्यावृत्ति उभयविध प्रतीति का कारण मान करके दोनों का कारण है। इसलिए यह द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व सामान्यम सत विशेषः, सामान्य होने के साथ साथ यह विशेष भी है। सामान्यम सत विशेषः इस तरह से हम मानते हैं। अत्र कश्चित आह, यहां पर किसी का ये कहना है व्यक्ति व्यतिरिक्तम सामान्यम नास्ति। बौद्ध का मत है व्यक्ति से अतिरिक्त कोई सामान्य नहीं होता है। इति तत्र वयं ब्रूमः किमालंबना तर्हि भिन्नेषु विलक्षणेषु पिंडेषु एकाकारा बुद्धिः विना सर्वानुगतम एकम। वह जो हम व्यक्ति से अतिरिक्त कोई सामान्य नहीं है, वह किम आलंबना, वह किसको वह विषय बनाता है। व्यक्ति से अतिरिक्त तो कोई सामान्य नहीं है, तो एकाकारा प्रतीति जो हो रही है, इदम द्रव्यम या अयं घटः इत्याकारक जो एक समान प्रतीति हो रही है, वह भिन्नेषु विलक्षणेषु पिंडेषु एकाकारा बुद्धि। प्रत्येक पिंड विलक्षण है, प्रत्येक पिंड अलग अलग है, तो वह किसको आधार मान करके तत्व को, क्या है, व्यक्ति ही आधार है, लेकिन वह व्यक्ति भिन्न भिन्न है। व्यक्ति भिन्न भिन्न एक सामान्य मानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम सामान्य नहीं मानेंगे तो व्यक्ति अनंत है, तो अनंत व्यक्ति को मानने की अपेक्षाया हम एक जाति मानते हैं और वही जाति सब में समान रूप से रहने वाली होती है। उनका ये आगे भी और इस पर विवेचन करेंगे। किमालंबना तर्हि भिन्नेषु विलक्षणेषु पिंडेषु एकाकारा बुद्धि बिना सर्वानुगतम एकम। सब में अनुगत प्रतीति तो हो ही रही ने, हम भिन्न नहीं कर रहे हैं। 10 घट अलग अलग है, लेकिन सर्वत्र अयं घटः अयम घटः यही बुद्धि हो रही है, अलग बुद्धि नहीं हो रही है। तो सब में ऐक्य माने बिना यह बुद्धि नहीं हो सकती है। यच्च तदालंबनम, जो इसको विषय करता है उसी को हम सामान्य कहते हैं। वह है सामान्य, घटत्व रूप सामान्य। ननु तस्य अतद व्यावृत्ति कृता एकाकारा बुद्धिरस्तु। पुनः बौद्ध यहाँ अपनी जिज्ञासा करते हैं कि वह जाति जो सामान्य आप मान रहे हैं वह अतद व्यावृत्ति रूप है। अतद व्यावृत्ति का तात्पर्य है तद भिन्न भिन्नत्व। जैसे घटत्व जो हम मानते हैं वह घटत्व क्या है, अतद व्यावृत्ति रूप है।
अगो व्यावृत्ति रूप है। अगो व्यावृत्ति का मतलब होता है गो भिन्न से व्यावृत्त करा देना। अगौ कौन है? गो भिन्न यावत पदार्थ है, और उससे जो व्यावृत्ति होती है वह गो में ही आएगी। अगो व्यावृत्ति रूप अर्थात गो भिन्न भिन्नत्व, वह गो में ही आना है। गो से भिन्न समस्त संसार है, उन समस्त संसार से भिन्न पुनः यही गौ है। तो यही है अतद व्यावृत्ति रूप, तद भिन्न भिन्नत्व रूप। घट भिन्न समस्त संसार और उससे भिन्न पुनः घट, तो वह व्यक्ति ही हुआ। ननु तस्य अतद व्यावृत्ति कृत एव एकाकारा बुद्धि अस्तु। अतद व्यावृत्ति रूप ही मान ले। तथा ही सर्वेषु ही गोपिंडेषु, जितना गोपिंड है उसमें अगोभ्यः, अगौ कौन है? गौ को छोड़ करके सभी अगो है। वह है अश्व, दंड, कुलाल, गर्दभ, रासभ, व्याघ्र, ये सब अगौ है, गौ से भिन्न है। उनसे व्यावृत्ति किसकी हो रही है? गौ की ही हो रही है। अगो व्यावृत्ति रूप। तो तद भिन्न भिन्नत्व को मानने पर सबसे पहले दोष तो ये होगा कि महान गौरव होगा। यदि गौ को हम अगो व्यावृत्ति रूप माने तो गौ को जानने के लिए गवेतर समस्त पदार्थ का ज्ञान आवश्यक होगा, और फिर गौ का भी ज्ञान आवश्यक होगा। इस तरह से एक पदार्थ को जानने के लिए तत्पदार्थातिरिक्त समस्त पदार्थ का ज्ञान अपेक्षित होगा। इसलिए महान गौरव है। गोपिंडेषु अगोभ्यः अश्वादिभ्यः व्यावृत्ति अस्ति, तेन अगो व्यावृत्ति विषय एव अयम एकाकारः प्रत्ययः। अगो व्यावृत्ति रूप विषय ही यह एकाकार प्रतीति का विषय बन रहा है। अनेक में अनेक गौ है, सभी में अगो व्यावृत्ति रूप धर्म है, वही विषय कर रहा है। न तो विधि रूप गोत्व सामान्य विषय। हम क्या करते हैं? विधि मुखेन उसकी प्रवृत्ति करते हैं। गोत्वम, अयं गौः, अयं गौः, अयं गौः अस्ति, अयं गौः अस्ति, यह विधि रूप से प्रवृत्ति है। आपकी प्रवृत्ति निषेध मुखेन है। अगो व्यावृत्ति, गो भिन्न से भिन्न, ये विधि मुखेन और निषेध मुखेन, ये दो तरह की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। जो बौद्धों की प्रवृत्ति है वह निषेध मुखेन प्रवृत्ति हो रही है, और नैयायिकों की प्रवृत्ति विधि मुखेन प्रवृत्ति हो रही है। ग्लास में पानी भरा हुआ है, 100 ग्राम पानी जिस ग्लास में आएगा अभी 50 ग्राम है। दृष्टि जिसकी जैसी होगी उसी तरह का बोध होगा। कोई देखने वाला ये कहेगा कि आधा ग्लास खाली है, दूसरा उसको कहता है आधा भरा हुआ है। दोनों सच बोल रहा है। आधा गिलास खाली है यह भी सच है, आधा गिलास भरा है यह भी सच है। लेकिन खाली है यह कहना एक तरह से निगेटिविटी को द्योतित कर रहा है, नकारात्मकता को प्रकट कर रहा है। आधा भरा हुआ है यह कहीं न कहीं सकारात्मकता को प्रकट कर रहा है। हम सकारात्मक सोचें
ये अच्छाई है। हम विधि मुखेन प्रवृत्ति करें यह ठीक है, और जिसमें गौरव भी नहीं है। अगो व्यावृत्ति जो है वह गो भिन्न भिन्नत्व रूप है तो वह गौ ही। गो भिन्न भिन्नत्व गौ में ही आएगा और गोत्व भी गौ में ही आएगा। तो विधि मुखेन प्रवृत्ति करना वह अच्छा है, निषेध मुखेन प्रवृत्ति करना यह क्लिष्ट कल्पना भी है और गौरव भी है। न तो विधि रूप गोत्व सामान्य विषय ये बौद्धों का पक्ष है, इसका निषेध करते हैं। मैबम विधि मुखे नैव एकाकार स्फुरणात्, विधि मुखे नहीं एकाकार की प्रतीति होती है, इसलिए हम विधि मुखेन प्रवृत्ति को श्रेष्ठ मान करके हम सामान्य की स्वीकृति देते हैं, जाति की स्वीकृति देते हैं। इसलिए जाति और यह सामान्य स्वतंत्र पदार्थ है, वह अगो व्यावृत्ति रूप नहीं है, घट भिन्न भिन्नत्व घट नहीं है। इस तरह से इसका समाधान दिया गया है। विशेष का निरूपण करते हैं। विशेषः नित्यः नित्य द्रव्य वृत्ति। विशेष नामक जो पदार्थ है यह नित्य है और नित्य में रहता भी है, नित्य द्रव्य में रहेगा। यह नित्य द्रव्य पृथ्व्यादि चतुष्टय के परमाणु हैं, आकाश आदि 5 हैं। ये सभी परमाणु सहित आकाश आदि सभी 9 नित्य हैं। वृत्ति बुद्धि मात्र हेतु हो, यह जो विशेष है यह व्यावृत्ति मात्र बुद्धि का कारण है। नित्य द्रव्याणि तु आकाशादीनि पंच, उसी को समझा रहे हैं। नित्य द्रव्य कौन है? आकाशादि 5 हैं और पृथिव्यादय चत्वारः परमाणु रूपा, पृथिव्यादि 4 के परमाणु ये नित्य द्रव्य हैं। यह जो कहा ना व्यावृत्ति मात्र बुद्धि हेतु, व्यावृत्ति बुद्धि मात्र का यह कारण है, इसे समझ लेते हैं। हम 2 कलम को लिए हैं, ये दोनों कलम देखने में एक जैसे हैं, दोनों एक ही कंपनी की बनी हुई है, दोनों में कलर भी एक ही है, दोनों के ढक्कन भी समान और ये सारे समान हैं। क्या दोनों कलम एक है? उत्तर होगा नहीं। दोनों 2 कलम है, आपके सामने है 2 कलम, दोनों एक कैसे हैं? तो इसका समाधान ये है कि क्यों दोनों भिन्न है। ये दोनों कलम भिन्न क्यों है, तो हम एक सामान्यतया इसका समाधान देंगे। ये कलम भिन्न अवयव से बना है और ये कलम भिन्न अवयव से निर्मित है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। अब हम एक कलम को लिए, इसके 2 अवयव बना दिए। ये दोनों अवयव परस्पर भिन्न हैं। क्यों? कि यह जो आधा अवयव है वह उसका भी अलग अवयव है। यह अवयव भिन्न अवयवों से बना हुआ है और ये भिन्न अवयव से बना हुआ है, इसलिए इन अवयव में भी उसके अवयव भेद को लेकर के भेद सिद्ध होता है। अब इस अवयव में भी हम ये अवयव इस अवयव से भिन्न है। क्यों? उसके भिन्न अवयव हैं और उसके भिन्न अवयव हैं, ऐसे करके हम परस्पर में भेद सिद्ध कर लेते हैं। तो घट का भेद सिद्ध हुआ उसके कपाल भेद से,
कपाल उसका अवयव है, तो भिन्न भिन्न कपाल से निर्माण होने के कारण यह घट इस घट से भिन्न है। कपालद्वय से घट बना है, वो दोनों कपाल आपस में भिन्न भिन्न हैं कपालिका के भेद के कारण। कपालिकाओं में भी परस्पर भेद है उसके अवयव भेद के कारण। पंचाणु, ये पंचाणु इस पंचाणु से भिन्न है क्योंकि चतुर्णुक भेद है दोनों जगह। ये चतुर्णुक इस चतुर्णुक से भिन्न है त्रश्रेणु भेद के कारण। इस चतुर्णुक का निर्माण भिन्न त्रश्रेणु से हुआ है और इस चतुर्णुक का निर्माण भिन्न त्रश्रेणु से हुआ। त्रश्रेणु भी भिन्न भिन्न है क्योंकि भिन्न भिन्न द्विणुक से बना हुआ जो त्रश्रेणु है आपस में भिन्न भिन्न हो जाएंगे। द्विणुक में भी भेद हम कर देंगे। द्विणुक परमाणु द्वय के संयोग से बना है, तो दो अलग अलग परमाणुओं से बना हुआ जो द्विणुक है वह भिन्न हो गया। इवन पार्थिव परमाणु का जलीय परमाणु के साथ भी भेद है क्योंकि एक जगह विशेषण पृथ्वी है, दूसरी जगह जल है। लेकिन दो पार्थिव परमाणु अलग अलग है, वहां क्या कोई रास्ता है क्या? दो पार्थिव परमाणु परस्पर में भिन्न हैं, क्यों? यहां पर अवयव भेद वाला फंडा चलने वाला नहीं है क्योंकि परमाणु का कोई अवयव नहीं होता। यहां पर क्या करेंगे? लेकिन दोनों परमाणु भिन्न भिन्न तो हैं। दोनों पार्थिव परमाणु को हम एक नहीं कह सकते हैं, दो हैं, तीन हैं। पार्थिव परमाणु अनंत हैं, जलीय परमाणु अनंत हैं। यहां पर क्या आपका चलेगा? परमाणुओं में परस्पर भेद है, सारे के सारे परमाणु भिन्न भिन्न हैं। यहां भेदक कौन होगा? यहां पर कहते हैं एक विशेष नामक पदार्थ मानते हैं। परमाणुओं में वह रहता है सेपरेट, एक परमाणु के साथ एक विशेष रहेगा, दूसरे परमाणु के साथ दूसरा विशेष है, तीसरे परमाणु के साथ तीसरा विशेष है। आप लाखों करोड़ों अरबों परमाणु मानते रहिए, सब के साथ उतने विशेष भी हैं, सबके साथ एक एक विशेष। अब इन परमाणु में रहने वाला विशेष भिन्न है और इन परमाणु में भिन्न है, इसलिए दोनों परमाणुओं में भेद है। अब ये जो दोनों विशेष हैं इसका भेदक कौन है? तो कहा वह स्वतो व्यावृत्त रूप है, उसका कोई भेदक नहीं है, वह स्वतो व्यावृत्त है, अलग अलग रहता है। और आज लॉकडाउन लगा है, विशेष के लिए बहुत पहले से लॉकडाउन लगा हुआ है, सब सेपरेट है, कोई किसी से टच होने वाला नहीं है, सब अलग अलग रहता है। और व्यावृत्ति प्रत्यय का कारण परमाणुओं में जब हम व्यावृत्ति प्रत्यय का कारण ढूंढते हैं तो वह है विशेष। और विशेष अयम विशेषः अस्मात् विशेषात् भिन्नः कुतः स्वतो व्यावृत्तत्वात्, वह स्वतो व्यावृत्त है, इसलिए उसे किसी भी विशेषांतर की, किसी कारणांतर की अपेक्षा नहीं है। इसलिए विशेष नामक एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है वैशेषिक दर्शन में भी, और विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानने के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन है। चलें, विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, नित्य द्रव्य में रह गया। यह केवल व्यावृत्ति प्रत्यय का कारण है, अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि सभी विशेष अलग अलग हैं। अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण वहां हो ही नहीं सकता है। किससे आप
अयम विशेषः अयम विशेषः अयम विशेषः, ऐसा अनुवृत्ति प्रत्यय का कारण वह नहीं होता है, अपितु अयम परमाणु अस्मात् परमाणोः भिन्नः कुतः विशेषात्, केवल व्यावृत्ति प्रत्यय का कारण विशेष होता है। और नित्य द्रव्य बतला दिया, आकाश आदि 5 हैं और पृथ्वी आदि 4 के जो परमाणु हैं ये नित्य द्रव्य हैं, और इन्हीं नित्य द्रव्य में रहने वाला एक पदार्थ विशेष है जिसका नाम है विशेष। उसके लिए एक शब्द भी है अंत्यः, अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेषः परिकीर्तितः। अंत्य हम कहते हैं जो लास्ट में रहे, अन्ते अवसाने वर्तते इति अंत्यः, उसी को अंत्य शब्द से कहा गया है। यदपेक्षया विशेषो नास्ति, उसके ऊपर और कोई नहीं रहता है, विशेष के ऊपर कोई विशेषांतर नहीं है, उसका कोई भेदक नहीं है। चलें आगे चलते हैं। समवाय अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः, जो अयुत सिद्ध का संबंध है उसको हम समवाय कहते हैं। सचौक्तेव, पहले भी कहा गया है अयुत सिद्ध किसको कहते हैं। एक बार हम केवल स्मरण दिला देते हैं। ययोः द्वयोः मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ। जैसे अवयव अवयवी है, ये अवयव और अवयवी जैसे कपाल और घट, एक है अवयव कपाल, अवयवी घट है, ये दोनों परस्पर बिना नष्ट हुए एक दूसरे में आश्रित होकर के रहते हैं। इसी को हम अयुत सिद्ध कहते हैं। यदि एक खंडित हो जाए तो दूसरा अवस्थित नहीं रह सकता है। इन दोनों का संबंध समवाय कहते हैं। ननु अवयवावयविनौ अपि अयुत सिद्धौ, अवयव और अवयवी अयुत सिद्ध है, तेन तयोः संबंधः समवायः, इसलिए आपने उनका संबंध समवाय कहा। अयुत सिद्धयोः संबंधः समवायः इति अयुक्तम, यह ठीक नहीं है। न च एतद् युक्तम, यह ठीक नहीं है। अवयवातिरिक्तस्य अवयविनः अभावात्, यहां भी बौद्ध उपस्थित हैं। अवयव के अतिरिक्त अवयवी कुछ नहीं होता है, अवयव समूह ही अवयवी है। अर्थात जो तंतु समूह है उसी को पट बोला जाता है। कपाल समूह ही घट है, तो कपाल को जब आप मान लिए, तंतु को मान लिए, तो अलग से पट और घट को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बौद्धों का मानना है। अवयवातिरिक्तस्य अवयविनः अभावात् परमाणवः एव बहवः तथा भूताः सन्निकृष्टाः घटोयम इति गृह्यन्ते। ये कहते हैं परमाणु को आप मानते हैं ना, बिल्कुल मानते हैं, तो परमाणुओं का जो समूह है वही घट है। परमाणु के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है, उसका समूह ही घट मान लीजिए, पट मान लीजिए, वही सब है। उसका समाधान, यद्यपि इसकी चर्चा मुक्तावली में बहुत विस्तार से है और बहुत ही रोचक ढंग से भी है, लेकिन चूंकि ये बाल बोधन के लिए है और संक्षेप में दिया गया है, हम भी पंक्तिशः व्याख्यान के लिए आए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। अत्रोच्यते, यह जो एक प्रश्न किया गया परमाणु समूह ही घट है, उसका समाधान देते हैं। अस्त्येकः स्थूलो घटः इति प्रत्यक्षा बुद्धि। सभी लोग घट को देखने के बाद उन्हें प्रतीति जो होती है, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है, वह ये होता है
एकः स्थूलः घटः, एकः, दूसरा स्थूलः, तीसरा घटः। ये प्रतीति होती है। जो रिएक्शन होता है सबको होता है, एक दो को नहीं। यदि बौद्ध को हटा दें तो उन बौद्ध के सिवा सबको ये प्रतीति होती है। तो यदि हम मतदान करा लें तो बौद्ध तो, क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, तो डेमोक्रेसी में सबको यही प्रतीति करता है ना, एकः घटः स्थूलः घटः, यही प्रतीति होती है। किसी को ये प्रतीति नहीं होती है कि इसमें 2 करोड़ परमाणु है, 2 करोड़ ये छोटे छोटे परमाणु हैं। ये परमाणु की तो प्रत्यक्षता में भी आपत्ति है, परमाणु का तो प्रत्यक्ष भी नहीं होता है। इसलिए जब परमाणु का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा तो परमाणु समूह का प्रत्यक्ष कैसे होगा? नहीं होगा। और परमाणु से उत्पन्न जो वस्तु है उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा? इसलिए और घट का प्रत्यक्ष हो रहा है। एतावता घट भिन्न है, परमाणु भिन्न है। वहां हम गिनती नहीं कर सकते हैं कि कितने परमाणुओं को मिलाकर के एक घट बना है, लेकिन घट सामने दिख रहा है। हम तो ये भी नहीं कहते हैं ये कपालद्वय संयोग बैठा हुआ है सामने, अयं घट, यही प्रतीति होती है। जबकि मुझे पता है कपालद्वय संयोग से घट बना है। तंतु समूह से बना हुआ पट है तो तंतु समूह, ऐसा भी ज्ञान नहीं होता है। अयम पट इत्याकारक ज्ञान होता है। एतावता अवयव भिन्न है, अवयवी भिन्न है, यह भी प्रतीति नहीं होती है। अयम अवयव समूह, यह भी प्रतीति किसी को नहीं होती है। अयम अवयवी इत्याकारक प्रतीति होती है। तो प्रतीति का निरादर हम नहीं कर सकते हैं। अत्रोच्यते अस्ति एकः स्थूलः घटः इति प्रत्यक्षा बुद्धि, न च सा परमाणुषु अनेकेषु अस्थूलेषु अतीन्द्रियेषु भवितुमर्हति। परमाणु में क्या है? अनेक परमाणु है घट में। अनेकेषु अस्थूलेषु, वह स्थूल तो है नहीं, परमाणु तो अत्यंत सूक्ष्म है। परमाणु इंद्रिय गम्य नहीं है, किसी भी इंद्रिय से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, वह अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रियेषु भवितुम अर्हति। ये परमाणु समूह में ऐसा, तो परमाणु ही अतीन्द्रिय है, परमाणु ही अस्थूल है अर्थात सूक्ष्म है, अनंत परमाणु है। लेकिन इन सब के विपरीत एकः, अनंत के जगह एकः, सूक्ष्म की जगह स्थूलः और अनेक है, वहां एकः घटः। ये प्रतीति हो रही है, स्थूलः घटः एकः घटः, और वह इंद्रिय से प्रत्यक्ष भी हो रहा है। परमाणु तो अतीन्द्रिय है। यदि बौद्ध कहे ये सारी प्रतीति जो है ना, भ्रांतेयम प्रतीति, ये सारी प्रतीति भ्रमात्मिका है, इति चेत न बाधका भावात्, आपके इस प्रतीति का बाधक कोई नहीं है, इसलिए ये मान लीजिए कि अवयव भिन्न है और अवयवी भिन्न है। तदेवं षट् पदार्थाः द्रव्यादयः वर्णिताः, जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये षट् पदार्थ द्रव्यादि का वर्णन हो गया है। ते च विधि मुख प्रत्यय वेद्यत्वात् भाव रूपा, ये विधि मुख, इदम द्रव्यम अस्ति, गुणः अस्ति, कर्म अस्ति, मान्यम अस्ति, विशेषः अस्ति, समवायः अस्ति। ये भाव मुखेन विधि मुखेन
प्रत्यय से वेद्य है, ज्ञातव्य है, ज्ञान के विषय होते हैं, इसलिए ये भाव रूप है। एतावता पदार्थ का द्वैविध्य बतलाया गया, एक भाव पदार्थ, दूसरा अभाव पदार्थ। तो ये विधि मुखेन प्रवृत्ति होने से ये भाव रूप कहे जाते हैं। और सातवां अभाव रूप सप्तमः पदार्थ, अभावात्मक सातवां पदार्थ होता है। समय की मर्यादा को हम ध्यान में रखते हुए आज भाव पदार्थ के निरूपण पर्यंत ये चला है, इसलिए अग्रिम जो अभाव से लेकर के अन्य भी अभी पदार्थ बाकी हैं, 16 पदार्थों में तो अभी प्रमाण और प्रमेय इसी का निरूपण हो रहा है। अभी प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत जो द्रव्य था अर्थ, अर्थ में षड्विध अर्थ का निरूपण हुआ है आज तक। इसके बाद एक अलग जिसकी गणना अर्थ में तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इसी की गणना हुई है, अभाव की गणना नहीं हुई है। वहाँ यह प्रकरण ग्रंथकारों ने अलग से अभाव की योजना की है। एतावता अभाव का निरूपण अग्रिम दिवस में किया जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।